इस वीडियो में हम यील्ड पढ़ते हैं। एक्चुअल यील्ड वर्सेस थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, और एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, और उसके कुछ आध एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यील्ड क्या होती है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको कोई भी एक आध प्रोडक्ट मिलती है तो वो आपकी यील्ड कहलाती है। सिंपल ज़बान में हम इसको पैदावार कहते हैं। तो यील्ड के दो टाइप्स होती है, एक एक्चुअल यील्ड होती है, दूसरी एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है। एक्चुअल यील्ड होती क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल। आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, आपको रियलिटी में एक आध यील्ड मिल जाती है, एक आध प्रोडक्ट मिल जाती है, वो आपकी एक्चुअल यील्ड कहलाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक आध होती है थ्योरेटिकल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप क्या करते हो, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू वैसे सपोज कर लेते हो, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप के थ्रू आप बता देते हो कि अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ मोल्स के रिएक्टेंट्स है, आप इतने नंबर ऑफ मोल्स के प्रोडक्ट निकाल सकते हो। हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स के रिएक्टेंट्स हैं, हम इतने नंबर ऑफ मोल्स के प्रोडक्ट बना सकते। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या होती है, प्रैक्टिकली ऑब्टेन होती है। थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास थ्योरेटिकली होती है। तो एक्चुअल यील्ड अगर आप देखें तो ये दरअसल थोड़ी सी कम होती है। इसकी यील्ड यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। कम क्यों होती है, उसकी वजह ये होती है, इसकी यील्ड अगर आप देखो तो इसकी यील्ड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है, क्योंकि अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं। मायरिंग के दौरान हमें बताया, अगर आप सपोज़ आप 2 ml पाइपेट के थ्रू कोई भी सोल्यूशन लेते हो तो उसमें थोड़ी बहुत या तो सोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है या सोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो प्रैक्टिकल वर्क के दौरान यील्ड या तो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो थियोरेटिकल यील्ड जो होती है वो आपको ना थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बस आप इतना ही बता सकते हो कि एक्चुअल इसकी यील्ड कम होती है, इसकी यील्ड ज़्यादा होती है। फिर इसीलिए हम इन दोनों की एक्यूरेसी के लिए ना क्या ले लेते हैं, परसेंटेज यील्ड ले लेते हैं। अब ये परसेंटेज यील्ड क्या होती है, तो हमने कहा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। पहले इसको देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वाई एक्चुअल यील्ड is less than theoretical yield, एक्चुअल यील्ड theoretical yield से कम क्यों होती है। तो पहली बात ये आप ये बता सकते हो कि अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर होते, अनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स होते, लैब में एक आध काम हो रहा है, हमने थियोरेटिकली पहले देखा कि उसका इतना आंसर आ सकता है लेकिन एक्चुअली उसका कम आया, तो एक्चुअल यील्ड कम होती है। तो वो अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर की वजह से मेजरिंग के दौरान थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है गलती। कभी कभार रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, कभी कभार रिएक्शन रिवर्स्ड हो जाता है। एक होता है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने कहा, सपोज अगर आपके पास ए प्लस बी कंबाइन हो रहे हैं और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट सी में, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वन स्टेप डायरेक्शन है, तो इसको आप क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कभी कभार आपने ए प्लस बी का रिएक्शन करवाया और वो कन्वर्ट हो गया सी में, थोड़ी सी अर्से के बाद सी वापस कन्वर्ट हो गया इनटू ए प्लस बी, तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्स्ड रिएक्शन। कभी कभार आपने एक आध यील्ड बना ली या एक आध प्रोडक्ट बना ली लेकिन वो वापस रिवर्स्ड हो गई प्रैक्टिकल वर्क करते वक्त। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ड्यूरिंग सेपरेशन, कभी कभार सेपरेशन के वक्त मतलब फिल्ट्रेशन वगैरह आप कर रहे हो तो उस टाइम भी थोड़े बहुत प्रिसिपिटेट्स आपके फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। तो इसीलिए आप जब यील्ड कैलकुलेट कर लेते हो वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से आप कुछ बात और भी पॉइंट्स बता सकते हो कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक आध साइड प्रोडक्ट बन जाती है। आप सपोज कर रहे हो कि आपको जनाब यहाँ पे सी का प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन यहाँ पे सी के बजाय कोई और चीज़ मिल जाती है। आपने देखो यहाँ पे आपने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया है और अमोनिया बना रहे हो, कभी कभार आप कोई और चीज़ यहाँ पे मिल जाती है।
तो वो कोई एक आध साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड कम होता है, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है। तो आप उसका एक्यूरेट रिज़ल्ट कैसे निकाले, तो उसके लिए हम करते क्या है, परसेंटेज यील्ड ले लेते हैं। अब ये परसेंटेज यील्ड क्या होती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। परसेंटेज यील्ड के लिए ना एक आध फार्मूला होता है। जिस भी प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड अच्छा होगा तो उसकी अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट आपको मिलेगी। जिस भी प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड कम होगा तो वो उसकी प्रोडक्ट थोड़ी सी कम रहेगी। आप तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला हमारे पास होता है। हम परसेंटेज में यील्ड लेते हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज ले रहे हैं। तो हमने कहा एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। वजह क्या होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, थोड़ी बहुत वीडियोस आगे पीछे हो सकती है, साइड प्रोडक्ट बन सकता है, सेपरेशन के वक्त थोड़ी सी प्रेसिपिटेट्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए, थोड़ा सा सोल्यूशन आपका इवापोरेट हो गया। तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करनी है स्टोकियोमेट्रिक मेथड के थ्रू, लिमिटिंग रीएजेंट एक्सेस रीएजेंट वाले मेथड के थ्रू, तो वो आपका थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है। और उसका फिर आप क्या निकालते हो, परसेंटेज। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगा तो वो आपके पास अच्छी क्वालिटी वाली गुड प्रोडक्ट होगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट का आपके पास परसेंटेज यील्ड कम आ रहा है तो वो आपकी अच्छी प्रोडक्ट नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे हैं एक्चुअल यील्ड वर्सेस थ्योरेटिकल यील्ड का, कि आपने परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन 28 kg ऑफ आयरन इज कंबाइंड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फर 40 kg ऑफ FeS इज फॉर्म, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ FeS। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल यील्ड आपका प्रैक्टिकल यील्ड है, हमेशा आपको गिवन होनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक्चुअल यील्ड क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्चुअल यील्ड। हमने कहा था एक्चुअल यील्ड आपके पास द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क, वो आपको बताया जा रहा है कि कितना है, 40 kg है। हमने कहा इसको ग्राम में अगर आप कन्वर्ट कर ले तो 1 kg में 1000 ग्राम होते, तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 4000 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कहा कि एक्चुअल यील्ड का तो पता है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे, उसके लिए पहली बात ये कि आपने ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। आयरन का रिएक्शन हो रहा है सल्फ़र के साथ, क्या बन रहा है, FeS, आयरन सल्फाइड बन रहा है, पहला रूल। दूसरा रूल हमने कहा तो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बता दो। तो यहाँ पे देखो आयरन का वो बता रहे क्वेश्चन में 28 kg ऑफ आयरन, तो आयरन कितना है, 28 kg है, गिवन है। ये आपका लिमिटिंग रीएजेंट, सल्फ़र क्या एक्सेस रीएजेंट ऑलरेडी से बताए हुए, फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको कंपेयर कर रहा है कि कितने प्रोडक्ट का वेट कितना बनेगा। तो तीसरी बात ये हमने कहा नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें, तो नंबर ऑफ़ मोल्स में देखिए ये kg में दिया हुआ है। अगर आप इसी भी को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करने लगा हूँ, 28 kg को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 28,000 आएगा ना। अच्छा, अब इसके बाद देखें, चलें सही, आपने बैलेंस्ड किया, आपने स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बता दिया कि मास से मास का पूछा जा रहा। तीसरा क्या था, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला आपके पास होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय दियर मोलर मास। तो यहाँ पे आयरन के आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आयरन के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होने हैं, गिवन मास इसका 28, और आयरन का हमारे पास जो इसका क्या बनता है, जो इसका मोलर मास है वो यहाँ मैं देख रहा हूँ 55.85 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स इसके आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयरन आपके पास आ जाएंगे 50.85
पहले आपने बैलेंस्ड किया, दूसरा फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ही आप लिखा करें ये यहाँ पे लिखें, एक आध लाइन ड्रॉ कर ली, ये रिएक्टेंट वाली साइड, ये प्रोडक्ट वाली साइड। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ तक आ गया। पहले 28 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 2800 ग्राम बन गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जनाब नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट किए किस चीज़ के, आयरन के। 28 डिवाइडेड बाई 55, ये इसका मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई यार मोलर मास, तो नंबर ऑफ़ मोल्स इतने आ गए। अब इसका स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप भी बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आयरन रेशो क्या, FeS, कोई ना, यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आयरन के नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आपके पास 50.13 है, तो FeS के नंबर ऑफ़ मोल्स भी कितने होंगे, 50.13। तो कहने का मतलब ये है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए, 50.13। जब नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है मास, या तो गिवन होती है या तो अननोन होती है, डिवाइडेड बाय m डॉट मोलर मास। मैं m डॉट मास लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट हो गए, कितने आए, 50.13। मास आपने फाइंड आउट करनी थी, डिवाइडेड बाय FeS का अगर आप मोलर मास देखें तो वो आपके पास बन रहा है 87.85। तो मास आपके पास हो जाएगा 50.13 मल्टीप्लाइड बाई 87.85। इनको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मास आ जाएगा, और वो हमारे पास आ रहा है 44030.9। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने पहले से यहाँ पे मोबाइल पे उनको सॉल्व किया हुआ है। तो अभी मोबाइल से वीडियो बन रही है, तो इसीलिए डायरेक्टली इनको बता रहा हूँ। तो अगर इनकी ये वाले रूल्स में आपको मसला है तो आप प्रीवियस वीडियो एक दफ़ा लाजमी देख लेना कि लिमिटिंग रीजन्स क्या होते हैं, एक्सेस रीजन्स क्या होते हैं। उनके लिए एक और बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई हुई है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 128 kg ऑफ आयरन इज कम्बाइंड विद एक्सेस ऑफ सल्फर 40 kg ऑफ FeS इस फॉर्म कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ FeS। ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रीजन। ये क्या हो गया, एक्सेस रीजन। आपने लिमिटिंग रीजन को कंपेयर करना होता है प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहला रूल क्या था, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। दूसरा रूल आपको बताया था, रिलेशनशिप बताया कि रिएक्टेंट का क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट का क्या मांग रहे हैं। तीसरा हमने कहा नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए मास kg में था, लेकिन हमने ग्राम में करना। मोल की डिफिनेशन ही यही है कि आप क्या कर लो कि आपके पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयंस मास हो, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो ग्राम्स में, तो वो आपका क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स को स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन मास इतना है, और मोलर मास आयरन का अगर आप देखिए 55.85। इनको सॉल्व किया तो आपके पास 50.13 है ना, क्या आ गया, नंबर ऑफ़ मोल्स। जब आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए, फिर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स को कंपेयर करना होता है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। तो आयरन के नंबर ऑफ़ मोल्स इतने आए हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी उतने ही आएंगे। सपोज़ कर रहा हूँ अगर यहाँ पे 2 था, तो फिर इसको भी आपने कितना करना था, 2 के बराबर लाना था। तो उसको कैसे लाना था, उसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इतने मोल्स आयरन के, इतने मोल FeS बना सकते हैं। तो वो कितने, 50.13, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक रेशो 1:1 आ रही है। तो अगर इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमें थ्योरेटिकली पता है कि इतने नंबर ऑफ़ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट, इतनी नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स नॉन थे, मास अननोन है, मोलर मास क्या है हमें पता है। मोलर मास इसका कितना था, 87.85। तो मास इनको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास क्या आ गया, मास आ गया, मास ऑफ FeS। एक्चुअली भी बताई हुई है। थ्योरेटिकल यील्ड आपने क्या किया, खुद से कैलकुलेट किया, और आपका थ्योरेटिकल यील्ड आया 44030.9।
अब हमने करना क्या है, एक आध एक्चुअल यील्ड, एक आध थ्योरेटिकल यील्ड, हमने करना क्या है, परसेंटेज यील्ड लेनी होती है। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला आपके पास होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल यील्ड कितना आ रहा है, परसेंटेज यील्ड आपके पास होनी है, परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड ये इतनी आ रही है, थ्योरेटिकल यील्ड इतनी आई 440309, मल्टीप्लाई कर लो इसको 100 के साथ, तो आपके पास इसका परसेंटेज में आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखो इसका आंसर, परसेंटेज यील्ड का आंसर आ जाएगा आपके पास 90.84%। यहाँ पे देखिए आपकी परसेंटेज यील्ड कितनी है, 90.84। अगर परसेंटेज यील्ड 90 से जितनी ऊपर होगी वो उतनी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी। अगर 90 से थोड़ी सी भी कम है तो वो आपकी अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट नहीं कहलाएगी। दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहली बात यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आपके पास 28 kg ऑफ आयरन इज़ कम्बाइंड विद एक्सेस ऑफ सल्फर 40 kg ऑफ FeS इज़ फॉर्म, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ FeS। यहाँ पे देखें एक्सेस में क्या है, सल्फ़र है, तो ये आपका एक्सेस रिएजेंट होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका वेट गिवन है 28 kg। हमने पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ़ मोल्स इसके इतने आए, फिर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स को का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट का कंपेयर किया प्रोडक्ट के साथ, 1:1 था, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर इतने हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही होंगे प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकली हमें पता चल गया, हमने क्या किया, ये मास निकाल लिया। जब मास निकाल लिया तो वो इतना मास है, ये थ्योरेटिकली था। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमेशा एग्ज़ाम में आपके पास गिवन होनी है, तो ये देखें ये गिवन थी 40 kg, हमने क्या किया, इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो वो आपके पास 4000 ग्राम आया। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज यील्ड का फार्मूला एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज यील्ड एक्चुअल आपके पास ये वाली थी, थ्योरेटिकल ये वाली है, तो आपने क्या किया, परसेंटेज यील्ड निकाल लिया।